जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मजीद तौसीह न लेने के वाज़ेह ऐलान के बाद पाक फौज के सीनियर तरीन जर्नैल को नया आर्मी चीफ तैनात करने का उसूली फैसला हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर निहायत वजाहत के साथ यह ऐलान कर दिया है कि वो अब मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे और 5 हफ्तों बाद अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मैं अपने एक्सटेंशन न लेने के अज़्म पर कायम हूँ और नए आर्मी चीफ का ऐलान अगले चंद हफ्तों में कर दिया जाएगा। जनरल बाजवा के इस ऐलान से चंद घंटे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यह बयान दिया था कि सीनियर तरीन जर्नैल को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। याद रहे कि 2 हफ्ते पहले भी वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ा किया था कि वो मजीद तौसी नहीं लेंगे और अपने वादे के मुताबिक नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। जनरल बाजवा के इस ऐलान से तौसी की इन अफवाहों का भी खात्मा हो गया जो आर्मी चीफ की इमरान खान से ऐवान सदर में एक खुफिया मुलाकात के बाद उड़ना शुरू हुई थी। इस मुलाकात के बाद इमरान ने मुतालबा किया था कि अगले आर्मी चीफ का इंतखाब अगले इलेक्शन के इनेकाद के बाद नई हुकूमत करे और तब तक जनरल कमर जावेद बाजवा को बतौर आर्मी चीफ बरकरार रखा जाए। इमरान की इस तजवीज़ के बाद अस्करी हलकों में आर्मी चीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था और यह एतराज़ किया गया था कि उन्होंने फौज के इदारे को गालियां देने वाले शख्स के साथ खुफिया मुलाकात क्यों की और इस हवाले से इदारे को एतमाद में क्यों नहीं लिया। ताहम ज़राए का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से जनरल बाजवा को मजीद तौसी देने का 1% चांस भी था तो इमरान की जानिब से आने वाली एक्सटेंशन की तजवीज़ के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था और आर्मी चीफ को भी आगाह कर दिया गया था। कुछ हुकूमती हल्के तो ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा की जानिब से इमरान से मुलाकात का बुनियादी मकसद हुकूमत पर एक और तौसी के लिए दबाव डालना था, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन का मुतफ़क्का उम्मीदवार बनने की यह कोशिश उल्टी पड़ गई। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के हतमी ऐलान के बाद अब यह सवाल पैदा होता है कि इनकी जगह कौन सा जर्नैल नया आर्मी चीफ बनेगा। बाखबर ज़राए का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जिस जर्नैल को अपनी जगह देखना चाहते हैं वो कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं, लेकिन बड़ा मसला यह है कि इन चकवाल कनेक्शन की वजह से ISI के साबिक सरबराह और इमरान खान के दस्ते रास लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का यारेगार माना जाता है। लिहाजा ये खदशा मौजूद है कि अगर साहिर शमशाद को आर्मी चीफ लगाया गया तो फौज को गैर सियासी करने का अमल रिवर्स हो जाएगा और हुकूमत की मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा हो जाएगा। अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि साहिर शमशाद दरअसल फौज में इस धड़े की नुमाइंदगी करते हैं जिसे सियासत का ठरक है और जिसने फौज और ISI को सियासत की दलदल में फंसाया। बुनियादी वजह यह है कि इस धड़े से ताल्लुक रखने वाले 3 अहम तरीन किरदार ISI के साबिका सरबराह रहे हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शामिल हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि पिछले 10 वर्ष में सिर्फ एक ISI चीफ ऐसा आया था जो सियासत से दूर रहा और जिसने फौज के इदारे को भी सियासत से दूर रखने की कोशिश की। इस जर्नल का नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर था, जिन्हें जहीरुल इस्लाम के रिटायरमेंट के बाद ISI का सरबराह बनाया गया था। ताहम अभी इन्हें तैनात हुए 9 माह ही हुए थे कि इमरान खान ने वजीर आजम बनते ही फैज आबाद धरने के मास्टरमाइंड फैज हमीद को इनकी जगह नया ISI चीफ मुकर्रर कर दिया। कहा जाता है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को खातून अव्वल के खानदान की करप्शन के हवाले से आगाह किया था, जिस पर वो नाराज हो गए और इन्हें फौरी तौर पर फारिग करवा दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जर्नैलों के सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और इनके आर्मी चीफ बनने का इम्कान भी मौजूद है। आर्मी चीफ की तकरूरी आइन के आर्टिकल 243 के सेक्शन 3 के मुताबिक सदर मुमलिकत वजीर आजम की सिफारिश पर करता है। आमतौर पर GHQ 4 से 5 सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स की नामों की फहरिस्त और इनकी तफसीलात वजारत दिफा को भेजता है, जिसके बाद ये लिस्ट वजीर आजम की मेज पर पहुंचती है जो सदर से मुशावरत के बाद इस ओहदे पर तैनाती करते हैं। इस मामले पर मजीद गौर गौस के लिए अगर वजीर आजम चाहे तो काबीना के सामने भी ये मामला जेर बहस लाया जा सकता है और वजीर आजम सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ गैर रस्मी मुशावरत कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज के एक साबिक सीनियर अफसर के मुताबिक फौज में यह कानून तो नहीं, ताहम रिवायत जरूर है कि 4 स्टार जनरल यानी आर्मी चीफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान बतौर लेफ्टिनेंट जनरल कमांड और स्टाफ दोनों फराइज सर अंजाम देते हैं। नवंबर 2022 में अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ का इंतखाब करते हैं तो मौजूदा फौजी सरबराह की रिटायरमेंट के वक्त 76वीं लॉन्ग कोर्स के अफसरान फौज में सबसे सीनियर हैं।
76वीं लॉन्ग कोर्स में आज सीनियर तरीन अफसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 रोज पहले 27 नवंबर को इनकी रिटायरमेंट तय है, लेकिन उनका नाम भी इन जर्नलों की लिस्ट में शामिल होगा जो आर्मी चीफ के मुमकिन उम्मीदवार होंगे। आसिम मुनीर के बतौर 3 स्टार तैनाती तो सितंबर 2018 में हो गई थी, ताहम उन्होंने अगले 2 माह रैंक नहीं लगाया था क्योंकि इन्हें जिस जनरल की जगह आर्मी चीफ लगाया गया था इसके रिटायरमेंट में 2 माह बाकी थे। इसलिए इनके 4 साल मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को यानी मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले पूरी होगी। अस्करी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ भी लग सकते हैं और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी तैनात हो सकते हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की रिटायरमेंट के दिन वो हाजिर सर्विस होंगे। लेकिन चूंकि आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की सीनियरिटी लिस्ट जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से कुछ हफ्ते पहले जाती है, लिहाजा इसमें सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह का नाम लाजमी शामिल होगा। आसिम मुनीर के बाद 76वीं लॉन्ग कोर्स में दूसरा नाम कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले अजहर अब्बास सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं। वो इस वक्त फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। अगरचे लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं, मगर वो भी एक मजबूत करियर के हामिल हैं। नोमान इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। जर्नलों की सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर इस वक्त गालिबन खामोश तरीन तबीयत के अफसर के तौर पर मारूफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो कि कश्मीरी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। ऑल्ट्री से ताल्लुक रखने वाले आमिर साबिक सदर आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे। सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं, जिनका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है और इस वक्त वो कोर कमांडर मुल्तान हैं। हाल ही में वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स पब्लिक करने वाले इंडिशेल नामी हैकर ने यह दावा किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीब तरीन जर्नल हैं और मुसलसल इनसे राब्ते में रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।